गुंडे महिलाओं का शोषण करते रहे, एक घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे। ममता बनर्जी आंख मूंद कर बैठी रही। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, इतनी सारी घटनाएं हैं, वो सारी घटनाओं में जिन्होंने ममता बनर्जी के शय में महिलाओं का अपमान किया है, वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता चुनावी हिंसा में मार दिए। ये तृणमूल के गुंडे मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा। मैं आज इस मंच से तृणमूल के गुंडों को कहने आया हूं, जिन ने भाजपा कार्यकर्ता को परेशान करा है, सरकार होने के बाद सबका हिसाब किताब बरोबर करने का काम। भाइयों बहनों, एक गुंडों ने पूरे बंगाल की जनता को ममता बनर्जी की सह पर बैन कर रखा है और आज पूरे गुंडे एक बात कान खोलकर सुन ले, 23 और 29 को मतदान के दिन घर में बैठना, वरना बाद में आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं। पूरे बंगाल की जनता बेखौफ होकर मतदान करे। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की ढंग से व्यवस्था करी है। इस बार हम सुनिश्चित करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता, कोई ममता का गुंडा हमारे चुनाव में खलल न डाल पाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो जरा, ममता के कान में पहुंचे ऐसे। घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठिए को बंगाल से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को देश भर से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता बनर्जी कर सकती है? अरे जोर से बोलो, कर सकती है भला? एक घुसपैठिए हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे युवाओं की रोजगारी ले जा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं। ममता बनर्जी, मेरी बात सुन लो, भाजपा सरकार बनने वाली है और अब ये बंगाल एक भी घुसपैठिए को सहन नहीं करेगा। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये भारत धर्मशाला नहीं है, हमारी भूमि है। इसकी एक भूमि का कब्जा जिसने भी किया है, उसको कानून के तहत जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ये ममता बनर्जी ने, टीएमसी की सरकार ने पूरे बंगाल में से 7,000 इंडस्ट्री को भगा दिया है। 7,000 इंडस्ट्री को भगा दिया है और इसके कारण बेरोजगारी हुई। हमने तय किया है कि हम 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे। इसमें से एक इंडस्ट्रियल एस्टेट हमारे बिष्णुपुर में बनेगा,
जहां सैकड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आएगा। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर होगा। मुझे बताओ, किसी को 4 शादी करने का परमिशन देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, देना चाहिए? ये अभी देकर रखा है, अब भाजपा सरकार बना दो, 4 शादी पर यूसीसी आते ही अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वें वेतन आयोग का फायदा पहुंचाएंगे। और दीदी लोग, आप लोगों के बैंक अकाउंट में हर पहली तारीख को 3,000 रुपया आ जाएगा। सभी दीदी लोगों को बस में फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफरी करने की सुविधा देंगे। प्रेग्नेंट माताओं को 21,000 रुपया और 6 पोषण किट देंगे। और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण माताओं बहनों के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। ये युवा सारे ममता के कारण बेरोजगार बैठे हैं। सारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपया हर महीना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 5 लाख तक का पूरा इलाज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को, भाइयों और बहनों दोनों को 15,000 रुपये की हम सहायता करेंगे। प्लान सब आमादेर करते হয়, তুমি এক পয়সাও দাওনি গো, এক পয়সাও দাও নাই। 100 দিনের কাজ বন্ধ করেছো, গ্রামীণ ঘরের টাকা বন্ধ করেছো, রাস্তার টাকা বন্ধ করেছো, জলের টাকা বন্ধ করেছো, সর্বশিক্ষা মিশনের টাকা বন্ধ করেছো, গান্ধীজির নাম বাদ দিয়েছো। আমরা দিই না। ইলেকশন আসলে রবীন্দ্রনাথের নাম মনে পড়ে। রানী রাসমণিকে কখনো বলে কি যেন বলেছিল, একটা রসমণি না কি যেন, রসমণি।